नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। पंचयज्ञ प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में कोसीकला के नगरपालिका परिसर में विगत 11 दिनों से निरंतर चल रहे त्रिवेद पारायण महायज्ञ का समापन श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ 35 कुंडली हवन यज्ञ प्रसादी वितरण और सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम दिगंबर के समिक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत यज्ञ ब्रह्माचार्य विवेक उपाध्याय द्वारा सुंदरकांड पाठ के साथ विधिवत हवन यज्ञ कराया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मैथिल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामदेव भारद्वाज एवं ब्रह्मकीर्ति के अध्यक्ष पंडित जुगेंद्र भारद्वाज ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए आचार्य विवेक उपाध्याय को माल्यार्पण शॉल उड़ाकर सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि यज्ञ से जीवन में शुद्धता, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से ही समाज में प्रेम, सौहार्द और संस्कारों को बल मिलता है। कार्यक्रम का संचालन सभा अध्यक्ष योगेश धानोतिया ने किया, जबकि अंत में कन्हैयालाल गोयल ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। कोसीकला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। हमारे परम आदरणीय विवेक आचार्य द्वारा वेद की ऋचाओं के द्वारा सभी से निवेदन है, दोनों पत्तल है ट्रॉली में डाले। किया गया, इससे हमारे पूरे वायुमंडल को सुगंधित होते हुए पूरे क्षेत्र में जो हमारे उसका लेवल है शुद्धता का, सभी प्रसाद पाकर दोनों पत्तलों को ट्रॉली में डाले। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। इससे हमारे पूरे वातावरण शुद्ध हुआ, इसका पूरा लाभ हमारे सभी क्षेत्रवासियों को मिला। इस सब के लिए मैं यज्ञ प्रचारिणी सभा का और उनके सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं कि उनके अथक प्रयास से हमारे पूरी कोसीकला क्षेत्र को ऐसी सुगंधित वायु सेवन का अवसर मिला। इस आयोजन में अपने गीता के सार के द्वारा, गीता के श्लोकों के द्वारा हमें अपने अमृत वचनों से जो लाभान्वित किया, उन सब के लिए मैं हमारे मध्य विराजमान श्रीमान LP शर्मा जी, RN भारद्वाज जी, उनकी श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने अपने पवित्र अमृतमयी वचनों के द्वारा हम सबको लाभान्वित किया और जितने भी सहयोगी हैं इस संस्था से अलग भी उन सबके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं उनके सहयोग की सराहना करता हूं। हमारे बीच राष्ट्रीय ब्रह्मकीर्ति रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जोगेंद्र भारद्वाज जी ने दिल्ली से चलकर अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे यज्ञ के कार्यक्रम को श्रद्धा से महानुभाव आज यज्ञ के अनुष्ठान का समापन दिवस है। ईश्वर की महती अनुकंपा, यज्ञ भगवान की अहित की कृपा से ये निर्विघ्न याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपने अंतःकरण से प्रेषित करता हूं। इस अनुष्ठित सत्कर्म के प्रवर्तक श्री योगेश धानोतिया जी इस सुंदर समारोह का आयोजन किया है और वह भी जगत के परम कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और हम सबके अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाने की दृष्टि से। मैं कहां तक और कब तक सराहना करूंगा आप सबकी। मैं देख रहा हूं कि कितनी अधिक निष्ठा, कितनी अधिक श्रद्धा और कितने प्रेम से हमारे भारत की ये जो महान याज्ञिक संस्कृति है, जो महान वैचारिक परंपरा है,
और जो श्रेष्ठतम सत्कर्म है उसके निर्वहन में दत्तचित्त होकर आप सभी जुड़े हैं। इसी तारतम्य में एक बात कहना मैं और प्रेरित हूं उस बात से। एक बार महाकवि सूर से पूछा किसी ने कि कविराज ये बताओ कि महाकवि तुलसी श्रेष्ठ है या आप? एक बहुत ही ज्वलंत और कठिन प्रश्न था। संत सूरदास और संत तुलसीदास हमारी भारतीय काव्य परंपरा के श्रेष्ठतम महापुरुष ही नहीं, एक ज्वलंत दीप्यमान नक्षत्र हैं। महाकवि सूर का उत्तर सुन लीजिए। कहते हैं कि कवि तो मैं बड़ा हूं,